हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे D2D के मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जिस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को दिख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस को देखना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हैं कि इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन आप लोग को फाइंड करना tan का पावर 100 थीटा प्लस कॉट का पावर 100 थीटा। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, दिया है tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब tan 1 हो और कॉट भी 1 हो, क्योंकि tan थीटा और कॉट थीटा में आप लोग को पता है कि 60 और 30 में क्या देखने को मिलता है, 1/√3 एंड √3। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कभी 2 आ नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग को पता है ये चीज कि tan 45 tan π/4 1 होता है और cot π/4 भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि अगर थीटा मेरा ये थीटा π/4 हो तो tan π/4 प्लस cot π/4 दोनों क्या हो जाएगा, मिलके 2 हो जाएगा। tan π/4 प्लस cot π/4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा क्या मिल रहा है हम लोग को, थीटा मिल रहा है π/4 और हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, tan का पावर 100 थीटा प्लस cot का पावर 100 थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan टू द पावर 100 π/4 प्लस cot का पावर 100 π/4 और tan π/4 1 होता है तो 1 का पावर 100 और cot π/4 भी 1 होता है तो फिर 1 का पावर 100। आप लोग को पता है कि 1 का पावर कितना भी बढ़ाते जाएं 1 का पावर 1 ही रहता है, 1 का पावर 1000 भी 1 ही रहता है और 1 का पावर 0 भी 1 ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से है कि इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा। तो देखिए फिर से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने से टाइम आप लोग ये देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होगा। और ये कब पॉसिबल है, जब थीटा मेरा π/4 हो। थीटा जब π/4 होता है तो tan π/4 भी 1 होता है और cot π/4 भी 1 होता है। इसका मतलब थीटा क्या मिल गया हम लोग को, π/4। और निकालने क्या बोला है, sin थीटा प्लस cos थीटा। तो जब हम लोग को थीटा पता चल ही गया तो फिर sin थीटा और cos थीटा निकालना क्या ही मुश्किल बात है। sin π/4 प्लस cos π/4, आप लोग को पता है कि यहाँ पे sin π/4 भी 1/√2 होता है और cos π/4 भी 1/√2 होता है। तो कैसे जोड़ेंगे, √2 नीचे एलसीएम, ऊपर में आ गया 1 + 1 2। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, √2। 2/√2 इज √2। नाउ हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू π/2। साइन थीटा दिया हुआ है 1/2। आप लोग को निकालना है साइन फाइव। साइन फाइव कैसे निकाल देंगे, तो देखिए पहले तो देखिए क्या दिया हुआ है, थीटा प्लस फाइव। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने टाइम सबसे पहले देखिएगा कि क्या दिया हुआ है, थीटा प्लस फाइव π/2 है एंड साइन थीटा दिया हुआ है 1/2। तो थीटा प्लस फाइव अगर π/2 दिया हुआ है तो फाइव को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये थीटा इधर आ जाएगा, π/2 माइनस थीटा। और अब देखिए निकालना क्या है, साइन फाइव। तो साइन π/2 माइनस थीटा। और ट्रिगोनोमेट्री का क्वाड्रेंट और नियम से हम लोग को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, चेंज होता है पर कोई साइन नहीं लगता है। साइन या कॉस या टैन या कॉट 90 माइनस थीटा हो तो चेंज होगा पर कोई निगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन, मतलब जो साइन है वही साइन रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या मिल गया, कॉस थीटा। अब देखिए एक और चीज दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा नहीं निकाल लेंगे हम लोग। ऐसे भी ट्राइंगल बना के भी निकाल सकते हैं कि साइन थीटा मतलब होता है p/h, p/h मतलब 1/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मेरा b क्या आ जाएगा, बेस √3 और cos थीटा होता है b/h, देयरफॉर √3/2। तो यहाँ पे दिस इज द राइट आंसर। अब देख लेते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रह सकता है। और ये चूंकि ये पहला पार्ट है तो इसमें सारा चैप्टर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, कुछ कुछ चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक पार्ट में हम लोग हर एक चैप्टर्स को फोकस करके क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चंस D2D के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा आप लोग को फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को हेल्प करता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आप लोग को एक फॉर्मूला पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो इसको आप लोग 2x के स्पीड में देख सकते हैं। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, हम लोग को पता है। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वैल्यू 1 होता है। और इस यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ है कि sec स्क्वायर थीटा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7/12 है, तो 7/12 लिख दीजिए। तो आंसर भी इसका कितना हो जाएगा, 7/12 ही होगा। अब देख लेते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए इफ r cos थीटा इज इक्वल टू √3, क्या सर इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे? ट्रिग्नोमेट्री ही नहीं, सारे क्वेश्चंस को हर एक चैप्टर पे फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी इसका सेट्स देखने को मिलेगा। r cos थीटा अगर √3 है एंड r sin थीटा अगर 1 है तो निकालने क्या बोला है, r स्क्वायर tan थीटा। अच्छा आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ पे हम लोग को पता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है, और निकालना भी क्या है, आर स्क्वायर tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम लोग आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा करें तो आर साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1, आर कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3, ठीक है। यहाँ पे आर आर कैंसिल हो गया, tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√3, मतलब थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, π/6, थीटा कितना आ गया π/6। अब देखिए आप लोग को निकालना होगा आर स्क्वायर tan थीटा, थीटा तो मिल गया बट अभी आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना बाकी है। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा निकल गया है तो आर कॉस थीटा अगर √3 है और हम लोग का थीटा का वैल्यू मिल चुका है 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 कितना, √3/2, कॉस 60 कितना 1/2। तो यहाँ पे देखिए √3 इधर इज इक्वल टू में है, √3 कैंसिल हो गया, आर मिला हम लोग को 2। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं आर स्क्वायर tan थीटा, निकालना क्या है, आर स्क्वायर tan थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, और tan थीटा कितना आएगा 1/√3, तो कितना हो गया 4/√3। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये है हम लोग का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू e का पावर 10x है प्लस ln sec x है माइनस e का पावर ln x है। हम लोग को निकालना है dy/dx, या इसका f' निकालना है एट π/4। तो आइए निकालते हैं। देखिए e का पावर 10x है, क्या हो जाएगा, e का पावर जो रहता है वही रहता है, e का पावर 10x का e का पावर 10x ही रहेगा, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है। अब पावर जो 10x है उसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस में क्या है ln sec x। हम लोग को पता है कि ln या log का क्या होता है 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/sec x होगा और sec x का sec x इंटू 10x होगा, sec x का अलग से कर देंगे। अब देखिए एक चीज, e के पावर में ln x है, ये एक प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का, क्योंकि e को हम लोग एंटी लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर ध्यान से देखिए e का पावर में n log m या n ln m हो तो क्या होता है m के पावर में ये जो है इधर पावर में आ जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहेगा आप लोग के एग्जाम में, और रह सकता है, जरूर रहेगा नहीं, ये रह सकता है। तो देखिए यहाँ पे n क्या है और m क्या है,
यहाँ पे m है x और n है 1, क्योंकि ln के इधर में 1 है, कुछ नहीं है 1 है, और इधर में x है। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, e का पावर ln x के जगह पे लिख सकते हैं x के पावर में 1 बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सिंपल से लिखते हैं x के पावर में 1 मतलब x ही हो गया, और x का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव 1 ही होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज x। तो अब आइए हम लोग पुट कर देते हैं पाई बाई 4 x के जगह पे। तो e tan पाई बाई 4 1 होता है, sec पाई बाई 4 का स्क्वायर बोला है, तो आप लोग को पता है कि cos पाई बाई 4 1/2 होता है, तो sec पाई बाई 4 √2 हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर यहां पे 1 बाई, देखिए sec से कट गया, sec से कट गया, सिंपल से 1 ही रखते हैं क्योंकि tan बच रहा है, tan पाई बाई 4 1 होता है, और -1, ये 1 1 कट गया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, और तो आंसर क्या हो गया, सिंपली 2e हो गया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, उसी का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसमें। तो ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, dy बाई dx मतलब सिंपल सा है कि डिफरेंशिएशन है। कौन सा टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ x के पावर में m y के पावर में n इज इक्वल टू x प्लस y के पावर में m प्लस n। ये लॉगरिथम है। लॉगरिथम में मतलब क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लगा देते हैं। तो लॉग x के पावर में m y के पावर में n इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लग जाएगा क्योंकि बोथ साइड लगा रहे हैं, एक साइड तो नहीं लगा सकते कोई भी चीज अपने से, तो बोथ साइड हम लगा दिए लॉग। ठीक है, अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग a इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। लॉग a इंटू बी को याद रखिएगा अगर नहीं याद है तो, और यहाँ पे लॉग x प्लस वाई टू दी पावर में क्या हो जाएगा, m प्लस n। अब देखिए लॉग का एक और प्रॉपर्टी रहता है, आप लोगों को पता होगा कि लॉग a का पावर b है तो b पहले आ जाता है और लॉग a बच जाता है, तो यहाँ पे m पहले आ जाएगा, लॉग x बच गया, फिर n पहले आ गया, लॉग y बच गया, और इधर में तो पूरा m प्लस n ही पहले आ जाएगा क्योंकि पावर में है, बच गया लॉग x प्लस वाई। अब हम लोग कर सकते हैं आराम से डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए m तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे, log x का होता है 1/x, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। निकालने क्या बोला है, dy बाई dx, मतलब नीचे में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। अब n कांस्टेंट है, log y का क्या हो जाएगा 1/y, बट हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy बाई dx बच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके यहाँ पे m प्लस n बच जाएगा, कांस्टेंट है, log x प्लस y का क्या हो जाएगा 1/x प्लस वाई। log x का क्या होता है 1/x, तो x प्लस वाई x की जगह पे। अब हमको अलग से करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल, x प्लस वाई का x का हो जाएगा 1 क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके dy बाई dx निकाल लेंगे। तो देखिए यहां मिला हम लोग को m बाई x, यहां मिला हम लोग को n बाई वाई dy बाई dx, इधर क्या मिल गया m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई। क्या कर रहे हैं, बस एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर में, और एक बार dy बाई dx से, m प्लस 1 n बाई एक्स प्लस वाई dy बाई dx। ठीक है, तो अब देखिए dy बाई dx को हम लोग एक तरफ लेके आ जाएंगे। देखिए dy बाई dx को जब एक तरफ लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, इधर में है n बाई वाई, उधर से आ गया m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, और जो dy बाई dx नहीं है उसको एक तरफ भेज देंगे, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई x। ठीक है, अब हम लोग को लघुत्तम एलसीएम लेने का काम कर देना है यहाँ पे। तो dy बाई dx एलसीएम क्या आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। तो देखिए जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा nx, ये x प्लस वाई जाके n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो nx प्लस ny हो जाएगा, ये m प्लस n इस y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस my माइनस ny हो जाएगा। और इधर में भी सेम काम करेंगे, हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो x प्लस वाई इंटू एक्स। तो अब देखिए इधर में n x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब m प्लस n इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m
x प्लस एन एक्स। और अब देखिए ये जो नीचे x प्लस वाई है ये इस m के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mx माइनस एम वाई। आइए देखते हैं क्या कटा है क्या बचा है। सिंपल से पहले देखिए नीचे में x प्लस वाई खत्म। इधर में क्या कटा है, इधर में कटा है एन वाई, ऊपर में देखिए एन वाई। इधर में क्या कटा है, इधर में कट गया मेरा एन एक्स, यहां पे एम एक्स माइनस एम एक्स खत्म हो गया। चलिए ध्यान से देखिए, यहां x को जब इधर भेजे थे तो x को जब ऊपर भेजे थे तो एम एक्स प्लस एम एक्स था, और माइनस एम एक्स माइनस एम वाई, तो एम एक्स खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको हम लोग अच्छे से सजा के लिख देंगे, तो हमको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इधर ऊपर में बचा है, क्या बचा है, एन एक्स माइनस एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई, और नीचे में बचा है y। इधर में क्या बचा है, एन एक्स माइनस एम वाई, नीचे में बचा है x। देखिए ये तो हो गया कट मूडिंग, बच गया y, इधर आ जाएगा तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा y ऊपर में आ गया y बाई एक्स। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आ गया मेरा सॉल्यूशन इसका। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्लोप देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में आते रहता है स्लोप का क्वेश्चन, 22 में भी आया था। तो देखिए स्लोप मतलब क्या होता है, सिंपल से होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स होता है मेरा स्लोप का मतलब। तो हम लोग को निकालना क्या है इसमें, dy बाई डी एक्स ही निकालना है। जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले और आप लोग को दिया रहे वैल्यू, तो सिंपल से dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए, क्योंकि अगर डेरिवेटिव के थ्रू से निकालिएगा तो dy बाई डी एक्स ही होगा वो। तो आइए निकालते हैं हम लोग। x दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, ठीक है। y दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। पॉइंट भी दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 2 और माइनस 1। तो पहले तो हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, बट हम लोग dy बाई डी एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, t के रेस्पेक्ट में दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कैसे निकलेगा, y दिया हुआ है 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, सिंपल सा क्या हो जाएगा 4t माइनस 2। उसी तरीके से dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए dx बाई डी टी हो जाएगा 2t प्लस 3, 2t प्लस 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स सिंपली हम लोग निकाल देंगे dy अपॉन dx से, मतलब dy बाई डी टी करेंगे और नीचे में dx बाई डी टी करेंगे, dx बाई डी टी करेंगे। तो देखिए dy बाई डी टी का हल हम लोग को दिया हुआ है, क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, और dx बाई डी टी भी निकाल चुके हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मेरे पास t का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, t का वैल्यू हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, हम लोग को क्या दिया हुआ, सिंपली दिया हुआ 2 और माइनस 1, मतलब x और y का वैल्यू। तो हम लोग निकाल भी सकते हैं यहाँ में t का वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर, देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, सिंपली अगर हम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको अगर यूज करें, मतलब x दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2, ध्यान से देख सकते हैं 2 एंड माइनस 1 दिया हुआ है। तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो क्या मिल गया, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 आ रहा है। तो यहां आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां हम लोग को t का दो वैल्यू देखने को मिल सकता है, क्या मिलेगा, एक t प्लस 5 होगा और एक क्या हो जाएगा t माइनस 2 होगा, इज इक्वल टू 0। मतलब t का वैल्यू यहां से मिल रहा है हम लोग को एक बार 2 और एक बार मिल रहा है 5, ठीक है, एक बार मिल गया। अब देखिए y का वैल्यू भी दिया हुआ है, मतलब कि 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 भी दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 और इधर आके प्लस, माइनस 1 उधर है, ब्रैकेट इक्वलिटी के उधर है तो उधर आके प्लस हो गया, माइनस 5 प्लस 1 4, तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना होगा, तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पे अगर हम 2t कॉमन ले, या सिंपल सा हाँ 2t कॉमन ले तो मिलेगा t माइनस 4 t माइनस 2, एंड अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले तो फिर मिलेगा t माइनस 2। तो देखिए
यहाँ पे t का 2 वैल्यू मिल सकता है हम लोग को, एक मिलेगा t का वैल्यू 2 और एक मिलेगा -1। तो देखिए दोनों t में क्या कॉमन है, बस एक 2 ही है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा 4 यहाँ पे t की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 -2, ऊपर में आ रहा है 6 और नीचे में क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 +3, ऊपर में आ गया 4 2 जा 8 -2 6 और नीचे में क्या आ जाएगा, सिंपल सा मिल जाएगा हम लोग को 4 2 2 जा 4 +3 7, मतलब आंसर क्या मिल रहा है हम लोग को 6/7। तो इसका 6/7 दिया हुआ है मेरा बी नंबर पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी एक डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है बट यूजिंग पैरामेट्रिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, ये प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट है उसका, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यू। पैरामेट्रिक का डेरिवेटिव का बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो देखिए x दिया हुआ टी स्क्वायर, देयरफॉर dx बाई dt क्या हो जाएगा सर, टी स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा, और dy बाई dt क्या हो जाएगा सर, dy बाई dt हो जाएगा 3t स्क्वायर, क्योंकि t क्यूब है। हम लोग को निकालने क्या बोला है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसमें डबल ओवर डेरिवेटिव में सबसे पहले तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लेते हैं, उसके बाद ही तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा हम लोग को, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मतलब 3t स्क्वायर अपॉन में 2t, टी कट गया बचा 3/2t। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कैसे, अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम लोग को निकालना क्या है, इसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, मतलब dy बाई डी को हम लोग को फिर से एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बट आप लोग देखिए जो मेरा dy बाई डी आया है वो t के रेस्पेक्ट में आया है, इसीलिए इसको हम लोग फुल्ली dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, dy बाई dt कर सकते हैं dy बाई dx का, क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में है। बट सर हमको तो यहाँ पे नीचे में dx चाहिए, बिल्कुल सही, नीचे में dx चाहिए। अगर हम ऊपर में dt कर दे तो ये t और t अपने आप कैंसिल हो जाएगा, जो मिलना चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लोग कर सकते हैं ये चीज कि dy बाई dx को हम लोग dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dy बाई dx आया कितना है, 3/2t, t का हो गया t के रेस्पेक्ट में करे चलिए 1। और ध्यान से देखिए हम लोग को dx बाई dt क्या मिला था, 2t मिला था, तो dt बाई dx क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/2t हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर 3/4t, 3/4t। क्या ये ऑप्शन में दिया हुआ है 3/4t, बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमा निकालना है। मिनिमा कैसे निकालते हैं, ये आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू देखिए क्या है कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0, एफ डैश एक्स मस्ट बी 0। तो क्या करना है हम लोग को, एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ एक्स अगर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 8। तो अब देखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स मस्ट बी 0 है, मतलब ये 0 होगा, और एफ डबल डैश एक्स भी निकाल के रखिए आप लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 8 का सिर्फ 2 हो गया। तो देखिए अगर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कीजिएगा, मतलब एफ डैश इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा 4। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के आप लोग को एफ एक्स की जगह पे रख देना है, इसको उठा के, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे रख देना, मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 चौके 32 प्लस 17। देखिए यहाँ पे 16 में से 32 गया माइनस 16 प्लस 17, 17 में से 16 गया 1 आएगा, तो ये हो गया ऑप्शन सी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो देखिए अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें हम लोग ज्यादातर फोकस किए हैं ट्रिगोनोमेट्री एंड डिफरेंशिएशन, कुछ लॉग का क्वेश्चन भी था, और जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम लोग सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों से।